हेलो स्टूडेंट्स, विजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में कवर करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 के दो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बोर्ड के नज़रिए से ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मीनिंग होता है प्रमेय या एक ऐसा कथन, ऐसी लाइन जो फिक्स होती है और उसके अकॉर्डिंग अपन को आगे का मेथड लगाना होता है, यानी वो लाइन फिक्स होती है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है कि मुझे कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है a एंड b, तो उसके लिए दो पॉजिटिव इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे। क्या है? अगर दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है a एंड b, तो उनके लिए q और r भी एग्जिस्ट करेंगे। वो कैसे? देखो इधर, फॉर given a two positive integer a and b where a greater than b, there are two integers q and r exist such that a equal to bq plus r। इसमें 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। अब ये कह रहे होंगे सर ये क्या मतलब नई चीज़ लग रही होगी, पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने पहले जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है ये वही चीज़ है। अभी एक्सप्लेन करने के बाद कहोगे सर ये तो पहले पढ़ा हुआ ही है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, आपके लिए पुरानी है। उसको मॉडिफिकेशन करके क्या बोल दिया तुम्हें? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको भूल जाओ, जो अपन ने ये सब कुछ किया ना, इसको भूल जाओ, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा हुआ है। अगर मैं किसी एक को इंटीजर को डिवाइड करूं b से और मुझे मिल गया क्वोटेंट q और रिमाइंडर मेरा आया एंड में r, तो ये तो क्या है? डिवीजर। ये क्या है? डिविडियन। ये क्या है? क्वोटेंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। और इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता था? रिलेशन होता था डिविडियन इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोटेंट। प्लस रिमाइंडर। ये छोटी क्लासों में अपने पढ़ा हुआ है। और अब मैं इसमें डिविडियन की जगह क्या लिख दूंगा? a, और डिविजर की जगह क्या लिख दूंगा? b, क्वोटेंट की जगह क्या लिख दूंगा? q, और रिमाइंडर की जगह क्या लिख दूंगा? r। इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम टू सेम चीज़ है, तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग्स फॉर यू। आपने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है। इसके बाद ये वाली चीज़, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये केवल एक तरीके से लिखी हुई है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, अपन डिवाइड करते हैं 3 से। एक बार 3 को करेंगे, एक बार 4 को करेंगे, एक बार 5 को करेंगे और एक बार 6 को करेंगे। अब डिवाइड करने से क्या होता है देखते हैं। 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया? 2। फिर 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो अपन ने कितनी ले ली? 3, यानी डिवीजर b है
और बी मैंने कितना ले लिया 3। अब रिमाइंडर को एनालिसिस करते हैं अपन, तो रिमाइंडर आया 0 1 2 फिर 0, यानी उसकी वैल्यू कितनी आ रही 0 1 2 फिर वापस 0, यानी 3 नहीं आ रहा। तो जो रिमाइंडर है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है 0 से लेके 2 तक, जब अपना डिवीजर कितना है 3। तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके डिवीजर तक आ सकता है, बट डिवीजर के इक्वल टू नहीं आएगा, 0 आ सकता है। ये उसी फॉर्म में लिखा है। ये आपकी सिंपल सी होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर गिवन एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए जहाँ पर a ग्रेटर देन b है, देयर आर 2 इंटीजर्स q एंड r। वहाँ पर q और r इस तरीके से होंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r और 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ओके, चैप्टर फर्स्ट का ही सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। याद रखें दोनों चीज़ें अलग अलग है। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाए आंसर उसी का लिख के आना है। एक तो अपन ने इसके जस्ट पहले पढ़ी थी, वो थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो एक कथन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे एक लाइन के टाइप में है। और यहाँ पर जो अपन चीज़ पढ़ेंगे वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है एक मेथड, एक तरीका जिसको आपको एक्सप्लेन करना है अगर पूछा जाए तो, कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूँ नहीं कि अपन को लेमा पूछा जाए और अपन एल्गोरिथम के बारे में लिख के आ जाए, और एल्गोरिथम के बारे में पूछे तो लेमा लिख के आ जाए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज अपन किसके लिए लेते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। कोई भी 2 इंटीजर्स का एचसीएफ मुझे निकालना है तो अपन क्या यूज में लेंगे, EDL। अब इसका ये एल्गोरिथम की 4 स्टेप्स है इसकी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी इसके जस्ट लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बता दूंगा। ये चीज़ भी आपने प्रीवियस क्लास में की हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस वो एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया एक थ्योरी के टाइप में। वही कि आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने 2 इंटीजर होंगे, 2 इंटीजर में एक जो सबसे बड़ा होगा उसको छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट अप्लाई ADL फॉर A एंड B। जैसे ही A एंड B के लिए अप्लाई करेंगे अपन को रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोटिएंट मिलेगा। अगर रिमाइंडर अपना आ गया 0, अपना रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो जिससे अपन ने डिवाइड किया वही उसका क्या हो जाएगा HCF। यानी A और B में अगर A बड़ा है B छोटा है और अपन A को B से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है 0, तो उसका HCF ही क्या हो जाएगा B। इन केस अगर रिमाइंडर अपना 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर वापस अप्लाई करेंगे अपन ADL, लेकिन अब किसके लिए करेंगे, B एंड R के लिए। ठीक, यानी B अपना होगा डिविडेंट और R होगा डिवीजर। तो जैसे ही वो अप्लाई करेंगे फिर अपन को 2 नए इंटीजर मिलेंगे। 2 न्यू इंटीजर मिलने पर अपन को ये प्रोसेस बार बार रिपीट करती रहनी है, और जब तक रिपीट करेंगे जब तक अपन को R 0 नहीं मिल जाता। R 0 नहीं मिले तब तक अपन को रिपीट करना है। लास्ट में जब R 0 हो जाएगा तो उस टाइम जो डिवीजर होगा, मतलब डिवाइड करते रहेंगे अपन, तो डिवाइड करने पर लास्ट जो डिवीजर होगा वो उसका क्या हो जाएगा HCF। A एंड B का वो क्या हो जाएगा HCF। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक एग्जांपल करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन को 40 और 64 का क्या निकालना है, HCF। फाइंड HCF ऑफ 40 एंड 64। अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बोली थी, ये चीज़ आपने पहले की हुई है। अब वो जो आपने किया हुआ था वो था
लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपने प्रीवियस क्लासों में किया हुआ है और ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, तो अपन इसमें वही चीज़ करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे 64 को। कितने टाइम डिवाइड होता है? 1 टाइम। फिर जो अपना रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 24। फिर 24 से वापस डिवाइड किसको करेंगे? 40 को। 40 बन जा 40, कितना बचा? 16। फिर वापस 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, तो 16 बन जा 16। फिर रिमाइंडर कितना बचा? 8। फिर वापस डिवाइड किसको करेंगे? 16 को। फिर 8 टू जा 16। तो लास्ट में आके अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और एंड ईयर में डिवाइड किससे किया था? 8 से। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 8। बट एक चीज़ याद रखना, ये लिख के अगर आप आते हो बोर्ड के अंदर तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये केवल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आपको इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू करना है। तो इन्हीं चीज़ को अपन को स्टेप्स के टाइप में लिखना है। वो चीज़ कैसे लिखेंगे देखो। स्टेप फर्स्ट, अप्लाई ADL टू 64 एंड 40, 64 और 40 के लिए। तो क्या लिखेंगे अपन? 64 डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू टोटेंट प्लस रिमाइंडर, और अपना रिमाइंडर हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू 24 और 24 0 के इक्वल टू नहीं है। सो अप्लाई ADL अगेन। तो वापस ADL अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई ADL टू, अब किस को लेंगे? एक तो डिविजर को और एक रिमाइंडर को, 40 एंड 64। इसके लिए ये वाला पोर्शन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 24 इंटू 1 प्लस 16। अब भी अपना रिमाइंडर 0 नहीं है, तो R इक्वल टू 16 नॉट इक्वल टू 0। तो अप्लाई अगेन ADL। स्टेप 3 अप्लाई ADL टू 24 एंड 16। तो 24 इक्वल टू 16 प्लस 1, 16 इंटू 1 प्लस 8। अब भी अपना रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वापस क्या करना पड़ेगा? ADL अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप 4 अप्लाई ADL टू 16 और 8, 16 एंड 8। तो 16 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 0। अब अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 0। सो HCF ऑफ किस का? 40 एंड 64 इज कितना आएगा? 8। ओके, ये होगी आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके।